पूरी देश की जनता जानती है कि इनका हस्ती है, जानती है कि इनके यहाँ तो वॉशिंग मशीन है। तो यहाँ से वहाँ जाता है, वो धुल जाता है। लोकसभा में शुक्रवार यानी 13 दिसंबर को संविधान पर चर्चा हो रही है। इस चर्चा में कांग्रेस की ओर से हिस्सा लेते हुए प्रियंका गांधी ने संसद में अपना पहला स्पीच भी दे दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे देश में संवाद और चर्चा की परंपरा रही है। ये गौरवशाली परंपरा है। दर्शन ग्रंथों, वेदों में भी ये परंपरा दिखती है। इस्लाम, सूफियों, जैन, बुद्ध धर्म में भी इसकी संस्कृति रही है। इसी परंपरा से उभरा हमारा स्वतंत्रता संग्राम। संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वादा है। ये वादा एक सुरक्षा कवच है जिसको तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। लैटरल एंट्री और निजीकरण के जरिए ये सरकार आरक्षण को कमजोर करने का काम कर रही है। अगर लोकसभा में ये नतीजे नहीं आए होते तो ये संविधान बदलने का काम भी शुरू कर लेते। प्रियंका गांधी ने हाल ही में संभल में हुई हिंसा का जिक्र भी किया। संभल के कुछ लोग आए थे हमसे मिलने जो मृतकों के परिवार के सदस्य थे। उसमें 2 बच्चे थे, अदनान और उजैर। अब सुनिए। उसमें 2 बच्चे थे, अदनान और उजैर। एक बच्चा मेरे बच्चे की उम्र का है, दूसरा उससे छोटा 17 साल का है। दर्जी के बेटे थे। दर्जी का एक ही सपना था कि वो अपने बेटों को पढ़ाएगा, लिखाएगा। एक बेटा डॉक्टर बनेगा, एक बेटा भी सफल होगा दूसरा बेटा भी अपने जीवन में सफल होगा। उनके पिताजी हर रोज उनको स्कूल छोड़ते थे। उस दिन भी स्कूल छोड़ने के बाद अपनी दुकान में चले गए। उन्हें पता नहीं था कि विवाद हो रहा है। उन्होंने भीड़ देखी, घर आने की कोशिश की तो पुलिस ने गोली से मार डाला। वो 17 साल का बच्चा अदनान मुझसे कहता है, वो 17 साल का बच्चा अदनान मुझसे कहता है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बन के दिखाऊंगा, मैं अपने पिता का सपना साकार करूंगा। ये सपना, ये आशा उसके दिल में हमारे संविधान ने डाली। आरक्षण संविधान को लेकर केंद्र पर साधा निशाना। प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार आरक्षण को कमजोर करने का काम कर रही है। सच्चाई ये है अध्यक्ष महोदय कि आज संविधान बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस चुनाव में इनको पता चल गया कि इस देश की जनता ही इस संविधान को सुरक्षित रखेगी। कि इस चुनाव में हारते जीतने से इन्हें एहसास हुआ कि ये संविधान बदलने की बात इस देश में नहीं चलेगी। प्रियंका ने यही नहीं, आगे भी कहा कि जाति जनगणना जरूरी है जिससे पता चले कि किसकी क्या संख्या है। आज जनता की मांग है कि जाति जनगणना हो। सत्ता पक्ष के मेरे साथी ने इसका जिक्र किया। ये जिक्र भी आज इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव में ये नतीजे आए। ये जाति जनगणना इसलिए जरूरी है ताकि हमें पता चले कि किसकी क्या स्थिति है और नीतियां उस हिसाब से बने। इनकी गंभीरता का प्रमाण ये है कि जब चुनाव में पूरे विपक्ष ने जोरदार आवाज उठाई कि ये जाति जनगणना होनी चाहिए तो इनका जवाब देखिए। इनका जवाब भैंस भाग भैंस चुरा लेंगे, मंगलसूत्र चुरा लेंगे। इनका ये जवाब था। ये गंभीरता है इनकी जाति जनगणना पर। प्रियंका गांधी ने कहा कि आप महिला शक्ति की बात करते हैं। चुनाव की वजह से आज इतनी बात हो रही है। संविधान में महिलाओं को अधिकार दिया और उसे वोट में परिवर्तित कर दिया। आज आपको पहचानना पड़ा कि उनकी शक्ति के बिना आपकी सरकार नहीं बन सकती। नारी शक्ति का अधिनियम लाए हैं, उसको लागू क्यों नहीं करते? वो 10 साल बाद लागू क्यों होगा? क्या आज की नारी 10 साल इंतजार करेगी उसके लागू करने के लिए? क्या बात है, क्या बात है।
आज संसद में बैठे हुए सत्ता पक्ष के मेरे साथी ज्यादा से ज्यादा अतीत की बातें करते हैं। 1921 में क्या हुआ, कब हुआ, नेहरू जी ने क्या किया। अरे वर्तमान की बात करिए, देश को बताइए आप क्या कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है कि सारी जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू की है। प्रियंका यहाँ भी नहीं रुकी, आगे भी उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है। मतलब ये कि प्रियंका गांधी ने उद्योगपति गौतम अडानी का नाम लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। आज हिमाचल में देखिए, जितने भी कानून बने हैं वो सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। हिमाचल में जो सेब उगता था, उसके जो छोटे छोटे किसान हैं वह रो रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए सब कुछ बदला जा रहा है। प्रियंका ने आगे भी कहा कि आप भी अपनी गलतियों के लिए माफी मांग लीजिए, आप भी बैलेट पर चुनाव कर लीजिए। सत्ता पक्ष के एक साथी ने यूपी सरकार का उदाहरण दिया, मैं भी महाराष्ट्र सरकार का उदाहरण देती हूँ। महाराष्ट्र के सरकार को तोड़ने की कोशिश किसने की? क्या ये सरकारें जनता से नहीं चुनी थी? देश की जनता जानती है कि इनके यहाँ तो वॉशिंग मशीन है, इस तरफ दाग, उस तरफ स्वच्छता। पूरी देश की जनता जानती है कि इनका हस्ती है, जानती है कि इनके यहाँ तो वॉशिंग मशीन है। तो यहाँ से वहां जाता है, वो धुल जाता है। इस तरफ दाग, उस तरफ स्वच्छता। और मेरे कई ऐसे साथी हैं जो इस तरफ होते थे उस तरफ चले गए, मुझे दिख भी रहे हैं, वॉशिंग मशीन में शायद धुल गए हैं। तो फिलहाल के लिए प्रियंका गांधी ने आज संसद में अपना भाषण दिया और लोगों ने बैठकर सुना। यही भाषण दिया जो मैंने आपको बताया। फिलहाल के लिए आपकी क्या राय है, आपको कैसा लगा? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें और प्रियंका गांधी का संबोधन आपको कैसा लगा जरूर बताएं। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव।